IQ प्लस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 67 BPSC प्रीलिम्स रे एग्ज़ाम का आंसर की डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन इसके माध्यम से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, हु इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर। चिराज के द्वारा किया गया था। द मुस्लिम रूलर whose empire was regarded as a part of Darul Islam, Iltutmish. नेक्स्ट है, who among the following opposed the power of खलीफा। तो इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उनमें से किसी ने भी खलीफा के पावर को अपोज नहीं किया था। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। तुगरिल खान रेज्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग हुज रीज़न। तो बलबन के समय में तुगरिल खान ने अपना जो भी रिवॉल्ट था उसको रेज़ किया था। हु वॉज द फर्स्ट मुग़ल रूलर हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में सबसे पहले औरंगजेब के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक। इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ना दोस्तों, वो सारे सही हैं। जो भी ये रिफॉर्म्स लाए गए थे वो विलियम बेंटिक के द्वारा लाए गए थे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये पहली बार कब किया गया था? 1872 में। ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वर हैंग्ड। तो ये 23 मार्च को इनको हैंग किया गया था 1931। चलिए नेक्स्ट है, हु वॉज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1940। तो इसके जो थर्ड सत्याग्रही थे वो थे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है, हु लॉन्च्ड सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। उषा मेहता के द्वारा किया गया था। हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसार। तो जीवक या जीविका जो थे वो बहुत बड़े फिजिशियन थे। नेक्स्ट है, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वर द लीडर्स ऑफ संथाल रिवॉल्ट। सिद्धू और कान्हू थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द चौरी रिवॉल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस। तो गाइज इसका एक्यूरेट आंसर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अभी मैंने इसको स्किप किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज ओडिशा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। तो ओडिशा 1936 में सेपरेट हुआ था बिहार से। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेड। तो ये राजगृह में हुआ था जो पहला था। विच गुप्ता रूलर assumed the throne after killing his elder brother। तो चंद्रगुप्ता जो द्वितीय थे ना, उन्होंने ही ऐसा किया था। नेक्स्ट है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धन डायनेस्टी। तो पुष्यभूति के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है, द सरगासो सी इज़ द पार्ट ऑफ, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का है। नेक्स्ट है, विच इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड। तो गाइज ये मैकमोहन लाइन है। नेक्स्ट है, राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेन बिकॉज। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना वो सारे सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर विच कल्टिवेशन कैरवाज आर फेमस। तो ये सैफ्रॉन के लिए फेमस है। विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम। तो केरला के द्वारा सबसे ज़्यादा थोरियम को प्रोड्यूस किया जाता है। एट विच
of the following places the newsprint paper industry is located? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वेयर वॉज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड? तो ये रानीगंज में किया गया था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी के बारे में पूछा जा रहा है इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया? भील है। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार? तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, हम लोग इसे शॉर्ट में याद रखते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला। विच रिवर इज़ नोन एज सौरो ऑफ बिहार? सभी को पता है, कोसी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहर कुंड वाटरफॉल इज़ लोकेटेड? गाइज ये कैमूर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन इंडिया? तो गाइज इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा कनवाल लेक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? जमुई में है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ नोन एज सिल्क सिटी? सभी को पता है, भागलपुर। नेक्स्ट है विच इज़ द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम? सन इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच एलिमेंट्स आर अबॉन्डेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ? निकल एंड फेरम हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन? ये दिया गया था WM डेवर्स के द्वारा। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में होता है ये। अगला है जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा? एकदम इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ वन नेशन वन इलेक्शन इज़ टू बी released in India, which article of the Indian Constitution will require an amendment? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which state does not have पंचायत सिस्टम? गाइज यहाँ पे मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड इन तीनों में नहीं है मतलब कि जो पंचायत सिस्टम है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2026 तक किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत्स द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स एवरी 5 ईयर। तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एडवाइजरी कमेटी को हमेशा 5 साल पे गठित किया जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? इसका भी ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? 788 मेंबर्स थे। द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? तो गाइज ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स इसका राइट आंसर होगा। भंडारी कमेटी इज़ रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? रीजनल रूरल बैंक्स रिकंस्ट्रक्शन से ये रिलेटेड है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेशनल पेंशन स्कीम? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is not included in the नेक्स्ट का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट वाज द टैक्स GDP रेशियो इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इन इंडिया? 11.7% हो जाएगा। अगला है व्हाट वाज इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स बाय कमोडिटी डिविजन्स एंड ग्रुप्स इन 2018?
1.7 हो जाएगा। अगला है what was the total production of wheat in India as percent? The fourth advance estimates in the year 2020 and 21, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 109.5 मिलियन टन्स। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइब्रेंट विलेजेस। तो जो ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स को डेवलप करने के लिए है। जो भी नॉर्दर्न बॉर्डर पे विलेजेस सिचुएटेड है उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड है। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। द फिजिकल डिफिसिट is expected to be dash of GSDP of Bihar for the financial year 2022-23, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 3.47। चूज़ द ऑप्शन विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सात निश्चय पार्ट 2 स्कीम ऑफ बिहार। तो यहाँ पे एयरवेज टू एवरीवन नहीं है इसमें शामिल। चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पोवर्टी एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द 68th राउंड ऑफ NSSO, तो गाइज यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्सली डिफाइन द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल इसमें शामिल नहीं था। हु सक्सेसफुली लेड द बारदोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया इन 1946 AD, तो इसमें मैकडोनाल्ड शामिल नहीं थे। अगला है इन विच ईयर द फेमस गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस, 1931 में हुआ था। इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, ये लाहौर वाले सेशन में किया गया था 1929 में। सुभाष चंद्र बोस रीनेम्ड निकोबार आइलैंड एज, उन्होंने क्या किया था, शहीद आइलैंड के नाम से नाम रखा था इसका। इन विच स्टेट इन इज चौरी चौरा वर इन February 1922 AD, a police station was set on fire, उत्तर प्रदेश में है चौरी चौरा। इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइज टू किल किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर में इन्होंने यह प्रयास किया था। ड्यूरिंग विच मोमेंट आज़ाद दस्ता वॉज एक्टिव इन बिहार, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में था। नेक्स्ट है हु वॉज allotted the portfolio of the Labour Department in the interim government's cabinets of 1946 AD, तो यहाँ पे हो जाएगा जगजीवन राम। अगला है in 1942 on the occasion of which festival जयप्रकाश नारायण escaped from हजारीबाग जेल, दीपावली के टाइम में ये भागे थे जेल से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था गाइज, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिसंबर 1946 में इनको बनाया गया था। अगला है हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी, अबुल गफ़ार खान को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से।
वेयर वॉज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड, ग्वालियर में हुआ था इनका डेथ। नेक्स्ट है हु हैज़ सेड अबाउट बंगाल पार्टीशन, द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक अ बॉम्ब सेल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ऐसा कहा गया था। सरदार उधम सिंह किल्ड हुम, माइकल ओडायर को इन्होंने मारा था। इसका आंसर आप खुद ही बना चुके होंगे। चलिए हम देखेंगे अगले। साइंस पे आते हैं। What type of lens is used in magnifying glass? मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ होता है। The paramagnetic theory of magnetism applies to, किस पे अप्लाई होता है? ये प्लेटिनम पे होता है। The nucleus of an atom consists of प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट है the metrological process in which a metal is obtained in fused state is called smelting, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रास किन किन चीज़ों को मिलाने से बनता है, तो जिंक और कॉपर को मिलाने से बनता है। Which among the following is known as quicklime? Quicklime, CaO. What happened to the weight of iron when it rusts? तो सबसे पहले तो उसका जो वेट होता है वो इंक्रीज़ होता है, उसके बाद डिक्रीज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नोन एज वाइट मेटल, तो यहाँ पे ना बी, यानी कि देखिए प्लेटिनम को हम वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, वाइट गोल्ड, लेकिन बाकी जो सारे हैं ना उन सभी का जो कलर होता है वो सिल्वरी पे ही आता है, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो सकता है, या मतलब मान सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ नोबल मेटल्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 वाला जो स्टेटमेंट है वो राइट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें एक और दो यानी दोनों स्टेटमेंट्स राइट है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोगैस, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग would cause the bright red color due to bursting of crackers? स्ट्रॉन्टियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। What are salt loving plant called? हेलोफाइट्स इनको कहा जाता है। फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक, इनमें क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पॉलिनेशन इज द बेस्ट डिफाइन एज ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम सॉइल, से ये रिसीव करते हैं। अब इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पढ़ने जा रही, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द वन विच इज़ करेक्टली मैच्ड, तो गाइज जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स इज, अर्थवॉर्म में आरबीसी नहीं पाया जाता है। द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड इज, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सभी एंजाइम्स प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट डॉक्टर हु अटेम्प्ट वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, जब ये ग्लास से पास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्पीड नहीं है। नेक्स्ट है इफ़ द
स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगला है हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। गैलीलियो के द्वारा सबसे पहले डिफाइन किया गया था इसे। अगला है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवोगाड्रोस लॉ होगा। नेक्स्ट है द थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज़ प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट। सभी को पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन along a conductor, potential variation occurs along it. This phenomenon is known as, गाइज राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी थॉमसन इफेक्ट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 3000 रन्स इन द T20 इंटरनेशनल। गाइज जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली के द्वारा क्रॉस किया गया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड टू अस्योर कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीनेशन इन जून 2022? हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 था। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र आफ्टर 13 जून 2022? एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न है हु हैज़ started the हर घर तिरंगा अभियान on the occasion of India's 75th Independence Day? सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था गाइस। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेप को सबसे पहले किसने अप्लाई किया था, तो उत्तराखंड के द्वारा नेप को सबसे पहले अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे गवर्नर्स को मिलाने के लिए कहा जा रहा है, तो जो ये ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान के गवर्नर कौन है, कालराज मिश्र, और उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, बाकी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो भी यहाँ पे प्लेयर्स का नाम दिया गया है वो शूटिंग से रिलेटेड है। रिसेंटली हु हैज़ बीन असाइंड द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स, तो यहाँ पे जो मॉनेटरी अफेयर्स का चार्जेस एडिशनल दिया गया है वो है स्मृति ईरानी को। नेक्स्ट है हु वॉज द कैंडिडेट ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए इन 15th प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया, तो ये यशवंत सिन्हा थे। हु हैज़ रिसीव्ड इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर नोबेल टॉम्ब ऑफ सैंड? रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को मिला था। नेक्स्ट है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22 what is the level of urbanization in the state at present? तो यहाँ पे 15.3% हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार? मनोज तिवारी हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ मदर सीता विल बी कंस्ट्रक्टेड? तो ये सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है। यहाँ पे मैच करना है, तो ये तो बहुत ही इजी था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ऑपरेशन प्रहार इन बिहार इज़ रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? लिकर बैन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। इन विच प्लेस इन बिहार नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन हैज़ बीन रिसेंटली ओपन? भागलपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो वल्चर्स के लिए कंजर्वेशन प्लान स्टार्ट किया जा रहा है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है।
अगले का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुनंदिनी प्रोग्राम जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिलेटेड है। अगला है विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे was shot dead during the election campaign in जुलाई 2022। ये सभी को पता है कि शिंजो आबे कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, जापान के। चलिए यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे हिंदी आंसर होना चाहिए, तो ये एक डाउट में रहेगा। अगला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्ला साहिद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि जब यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ था तो वहाँ से इंडियंस को लाने के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन गंगा। अगले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में हो रहा है अभी G20 समिट 2023 का। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अभी इज़राइल ने सिग्नेचर किया है ये। अगले का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिका M जो है वो रसिया के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे आंसर्स बताए गए हैं उसमें मॉडिफिकेशन की मतलब की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सही हैं। तो ये सिर्फ एक अज्यूम यानी कि आप लोगों का अंदाज़ा लगाने के लिए दिया गया है कि कितना मार्क्स आप गेन कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई इसमें गलती हो गई हो तो उसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं।